नाज़रीन, एक तुर्क कहावत है, ये ठीक है कि तुम मेरे भाई हो, मगर कौन से, हाबील या काबील। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या हम अपने सैलाब-ज़दगान भाइयों के साथ काबील सा सलूक तो नहीं कर रहे। ये बात करने का मकसद मेरा ये है कि बातें बहुत सी गर्दिश कर रही हैं, वीडियो बहुत सी आ रही हैं कि सैलाब-ज़दगान भाइयों के लिए जो इमदाद आ रही है वो बाज़ारों में बिक रही है, और वहाँ से खबरें ये आ रही हैं कि लोग भूखे हैं, उन तक इमदाद नहीं पहुँच रही। हम रोज़ाना गुजरते हैं, बाज़ारों में देखते हैं कि स्टॉल्स लगे हुए हैं हर जगह पर, सामान भरा होता है हर जगह पर, ट्रक भरे होते हैं, लेकिन क्या वो इमदाद सैलाब-ज़दगान तक पहुँच रही है? उन्हीं स्टॉल्स पर जाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये सामान इतना इकट्ठा करते हो, क्या ये सामान उन तक पहुँचा रहे हो? इन तमाम सवालों का जवाब लेंगे, साथ रहिए। नाज़रीन, सैलाब-ज़दा इलाकों में लोग इस वक्त अपनी मदद आपके तहत जो भी कर रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि भाईजान इमदाद पहुंच रही है कोई? सर जी इमदाद तो हाली कोई नहीं पहुंची। माड़े जिया वे कुनिया दे बैठे रोटी मसे मिलती है। रोटी कौन देंदा? आप पल्ले ले आंदे हो गया? अपने पल्लू लाए हमने, कोई नहीं दे रहा किसे। माड़े जिया वे छोटे छोटे बच्चे एक वक्त दी रोटी हमने है, जो सुबह मिलनी है तो शाम दी कहीं नहीं, जो शाम दी खावनी तो सवेर दी कहीं नहीं। बारिशें अभी दोबारा होने वाली हैं, अब कुछ पता नहीं है कि कब पानी आ जाए, इस तरफ आ जाए, बहुत करीब आपके पानी है, आपको डर नहीं लगता कि आप यहाँ पे रह रहे हैं? सर जी जदा पानी आंदा है फिर सानू जिहड़ी हुकूमत है इतला दे देंदी है, असी उत्ते रोड पार्क दे टप जाने हैं, फिर जदा पानी लगता अस थल्ले आ जाने हैं। और कोई इंतज़ाम नहीं, गवर्नमेंट का बंदा कोई नहीं आ रहा, देखा कोई कैंप नहीं बनाया यहाँ पे? कोई कुछ नहीं बनाया, किसी भी सानू नहीं कुछ दिता। जदा ला दे दरिया सैलाब आवन लगा, कोई किसे कुछ नहीं किसे दी, लागे नहीं लग कोई लागे नहीं। बाहर तो जाते ने तो मिलती कि शायद नहीं। ते माड़े जियां आए एक बच्चे साढ़े छोटे छोटे नहीं आने तो ये दिन भुख तो ही मर दिन, और अब तू 100 रुपये लिए तो रोटी लिए, अब काम भी मंदा नहीं पिया मिलता काम। इनका भी यही कहना है कि वो अपनी ज़ुबान में कह रहे हैं कि इमदाद के लिए वादे सब कर लेते हैं, मिलती नहीं है। एक दो और लोगों से बात करेंगे, वो क्या कहते हैं। इमदाद कोई पहुंची है सरकार? नहीं कोई नहीं पहुंच रही, वैसे तो नहीं, कोई नहीं, इधर नहीं कोई भी आया है, बाहरले इलाकों च जा रहा है, इधर नहीं आया कोई भी। अच्छा, पानी बिल्कुल कोल आ गया है, किसी भी टाइम पानी चढ़ा है आ सकता है, मतलब बिल्कुल H2H पानी है, तो कोई इमदादी कार्रवाई नहीं हुई? कोई इमदादी कार्रवाई नहीं हुई, कोई आया पूछण भी नहीं आया? नहीं कोई नहीं पूछना। कहते की ने कोई अवेयरनेस कैंपेन चला? कोई भी नहीं आए सीगे, बस कह रहे सीगे खाली कर दो झुगियां, पानी आ रहा ने, बस खाली करके जाओ किथे जाओ, बस फुटवालों ते चल जाओ, किते होर चल जाओ, जो पानी सैलाब दा खत्म हो जाएगा रौला फिर आ जाना वापस। बच्चों की रोटी किवें पूरी कर दो? बस मेहनत मजदूरी करके, मंडी च कोई जांदा ही, कोई उंज मेहनत मजदूरी करदा, कईयां दियां बुढ़ियां मंगदियां ने, मंग के ते खांदियां। कोई हालात ठीक नहीं होंदे नज़र आ रहे तुहानू? किसी भी टाइम पानी आ जाए डुब जाओ? सारी गल डुबी जाओगे, किहड़ा किसी ने सानू जगह दी है भी जेड़ा सानू सहूलत होएगी? कोई सहूलत नहीं दे रहा। पानी आ जाए तो इतला दे देंगे ने, जेड़ा जगह नहीं दसदे इत्थे चले जाओ, 10 दिन कहते ने इधर चले जाओ उच्ची जगह ते, जगह चले समून काट के जेड़ा उधर चले जाने हैं। कोई इमदाद, कोई पैसे, कोई खाण पीन, वो नहीं दे रहा, बच्चों की दवाई कुछ नहीं नहीं नहीं। नाज़रीन, इस वक्त हम एक कैंप के आगे मौजूद हैं जहां पर सामान तो पड़ा हुआ है लेकिन वहां पर बंदा कोई मौजूद नहीं है। मेरे साथ आइए आपको सामान दिखाते हैं कि सामान में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और किस तरह का सामान है। ये मुझे कुछ कपड़े लग रहे हैं, ये कपड़े सारे पड़े हुए हैं, और यहाँ कुछ पानी की बोतलें हैं, और जिसके साथ बिस्किट के कुछ डब्बे हैं, और कपड़े भी यहाँ पर जो है वो मौजूद है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, लेकिन मौजूद कोई नहीं है। और मतलब इस तरह से लोग आते हैं यहाँ पे सामान रख के चले जाते हैं, लेकिन उनको कोई पर्ची देने वाला, कोई स्लिप लगाने वाला कोई भी नहीं है। इस तरह के बहुत से और कैंप लाहौर में लगे हुए हैं जहाँ पर इमदाद तो इकट्ठी की जाती है लेकिन बंदा कोई मौजूद नहीं होता, और ना कोई ये बताने वाला होता है कि हमने आपका सामान जो है वो कहीं और पहुँचाना है, सैलाब-ज़दगान तक पहुँचाना है, उनकी मदद करनी है।
तो यहाँ से देखकर तो यही लग रहा है वो लोग सही रोते हैं कि हम तक जो है वो इमदाद नहीं पहुँची। हालात आपके सामने हैं, पीछे कुछ लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ये वो लोग हैं, अभी स्कूल में यहाँ पे छुट्टी होने वाली है, बच्चों को लेने आए हैं, रिक्शे वाले हैं, लेकिन इमदादी कैंप वाला कोई बंदा यहाँ पे मौजूद नहीं है। मेरे पीछे इस वक्त एक सैलाब मुतासरीन के लिए कैंप लगा हुआ है, जहाँ पर सामान तो बेतहाशा मौजूद है, LEDs भी लगी हुई हैं, स्पीकर्स भी लगे हुए हैं और बाकायदा एक ऑडियो पैनल भी यहाँ पे मौजूद है, पूरा एक DJ सिस्टम यहाँ पे मौजूद है। और लेकिन इंतज़ामिया का कोई बंदा यहाँ पे भी मौजूद नहीं है। सामान तो बहुत ज़्यादा है। एक लड़का इस वक्त हमारे साथ है, उससे बात करते हैं, बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला आते हैं इस कैंप के हवाले से, सामान इकट्ठा होता है, जाता कैसे है, पहुँचता कैसे है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये इतना सारा सामान इकट्ठा होता है तो ये यहीं पे पड़ा रहता है? नहीं, ये 2 दिन पहले सारा सामान चला गया। ये 2 दिन का सामान है। 2 दिन पहले जो राशन का था और कपड़ों का था वो सारा सामान चला गया। मरकज़ से आगे ट्रक जाते हैं, स्वाद। अच्छा, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिनकी शेल्फ लाइफ जो है, जो बाकर खानी में देख रहा हूँ पड़ी हुई है, बिस्किट पड़े हुए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें खुली हैं, ये तो 1 दिन बाद 2 दिन बाद ख़राब हो जाती हैं, तो इसके चेक एंड बैलेंस के लिए कोई है बंदा देखता है इसको? वो मरकज़ के आते हैं, वो जो मेन है ना इंतज़ामिया, वो आते हैं, वो देखते हैं। मेन इंतज़ामिया आती है। बेसिकली आप कौन हो, आपका क्या? मैं कारकुन हूँ तरीक़े लब्बाई का। तो हमारे इधर मेन अमीर साहब भी हैं, फिर उनके नीचे भी काम करने वाले। आपको मतलब कि डेली वेजेस पे रखा हुआ है? दिहाड़ी? डेली बेसिस पे रखा हुआ है। पैसे कितने मिलते हैं? 1000 रुपया दिहाड़ी रोज़ की मिलती है? मैं रोज़ नहीं लेता, हफ्ते बाद ले लेता हूँ, यानी कि जितनी देर इकट्ठे पैसे? हाँ, 7,000 जैसे कैंप लगा हुआ है जितनी देर तक। मतलब एक कैंप पे कितने लोग होते हैं? एक कैंप पे अभी तो 6 लड़के होते हैं। 6 लड़के एक दिन में? सब होता है, एक जो नाज़म होता है और कारी साहब होते हैं और हाफिज़ भाई 2 होते हैं। तो वो बच्चों को पढ़ाने गए हैं, या जो मदरसे जाते हैं वो सुबह 8 बजे चले जाते हैं। तो शिफ्टें लगी हुई हैं, 2 एक टाइम और 1,000 रुपये दिहाड़ी होती है सुबह से शाम तक। आप यहाँ पे बैठते हो, बस ऐसी बात है, आपकी भी मेहनत है, आप बैठ रहे हो यहाँ पे काम कर रहे हो जी। खाना भी अलग से मिलता है और बाकायदा दिहाड़ी भी मिलती है, तो माशाल्लाह से अब काम तो हो रहा है, नज़र आ रहा है, काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन सवालात भी बहुत सारे हैं। कुछ और कैंप्स में चलते हैं जिनसे जाके बात करते हैं, सामान पहुँचता कैसे है लोगों तक, और जो कैंप शहरों में लगे हुए हैं वो सामान लेके किधर जाते हैं। साथ रहिए। नाज़रीन, खाली कैंप्स तो हमने आपको दिखाया जहाँ पर सुबह के टाइम कुछ मौजूद नहीं होता, शाम के टाइम जो है वो DJ सिस्टम भी लग जाता है, उसके बाद जो है वो लोग आकर इमदाद भी इकट्ठी करना शुरू कर देते हैं। अल खिदमत फाउंडेशन के मेन ऑफिस में इस वक्त हम आए हैं, प्रेसिडेंट अब्दुल शकूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर माहौल देख के ही अंदाज़ा हो गया है कि किस कदर काम हो रहा है। जस्ट फॉर योर अवेयरनेस हम ये इनसे पूछना चाहते हैं कि सामान इकट्ठा कैसे होता है और फिर वहाँ पर भेजा कैसे जाता है। सर, मुझे ये बताइए कि इतना शफाफ काम जो नज़र आ रहा है कि इतना सामान आ रहा है, जा भी रहा है, अवेयरनेस के लिए लोगों को बताइए, जो लोग इकट्ठा करते हैं फिर भेज नहीं पाते हैं, वो क्या करें? देखिए, इस वक्त एक ट्रेंड तो ये है कि बहुत सारे लोग अपने तौर पे सामान इकट्ठा करते हैं और वो जाकर तकसीम करना चाहते हैं, और ये बहुत अच्छा शौक़ और जज्बा है। लेकिन जब वो पहुंचते हैं तो उन्हें अंदाज़ा होता है कि एक्सेस जहां तक होना चाहिए वो नहीं हो पाता। मेन सड़क पे फिर वो परेशान होकर सामान वहीं अनलोड करते हैं और वापसी का रुख इख्तियार करते हैं। हमारा मसला ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत का सबसे जो स्ट्रेंथ एरिया है वो हमारा वर्कर बेस है, रज़ाकार। तो वो हमें बताते हैं कि फ़ाज़िलपुर के फ़लाँ गाँव हैं जिसके अंदर ज़रूरत है, तो फिर हमारे पास जो सामान आता है ट्रक सीधा वहाँ पहुँचता है और वर्कर्स मौजूद होते हैं और उसको लेकर उन लोगों तक जो पहले से ही तैयारी होती है उसमें तकसीम करने का काम करते हैं। ये जो वर्क फोर्स है इसकी वजह से हमारे यहाँ काम की शफाफियत भी मौजूद है और वो जो स्पीड होनी चाहिए काम की, अदरवाइज़ तो बंदे को ढूंढने में कि कौन है, किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, ये बड़ा दुश्वार मरहला होता है। तो इसका अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक ख़बर ये भी है जो बहुत से मीडिया चैनल्स पे भी बहुत से लोग, वहाँ से लोगों के बयानात भी आते हैं कि इमदाद उन तक नहीं पहुँच रही है और सिर्फ ऐलानात किए जाते हैं, ट्रक्स आते हैं, वो कहीं और निकल जाते हैं। फिर कुछ वीडियोस ऐसी भी आई कि वो जो एड का सामान था दुकानों पे बिकने लग जाता है। क्या हकीकत है? देखिए, माशरे के अंदर कितना भी अच्छा माशरा होना, बैड एलिमेंट्स तो कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं, कहीं मांगने वालों की सूरत में, कहीं तकसीम करने वालों की सूरत में,
कोई ना कहीं छोटी मोटी चीज़ होती है, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। अब्दुल शकूर साहब की बात आपने सुनी, और ये सारा सामान है, और ये तमाम सामान ही सामान है जो कि सैलाब ज़दगान के लिए जाएगा। कुछ देर बाद जो है वो ट्रक्स लोड हो रहे हैं, और सखर की जानिब जो है वो ट्रक्स भी जाएंगे। नाज़रीन, सैलाब ज़दगान का ये कहना है कि हम तक इमदाद नहीं पहुंच रही। वो आला हुकाम की एक नज़र के मुंतज़िर हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने जिससे भी बात की है, कोई भी अपने पैरों पर पानी नहीं पड़ने देता। सब ये कह रहे हैं कि इमदाद हम लोग पहुँचाते हैं और उन लोगों तक पहुँचती है, लेकिन लोगों का ये कहना है, रोते हैं, बिलबिलाते हैं कि हम तक एक इमदाद नहीं पहुँच रही। आला हुकाम से हमारी ये गुजारिश है कि इमदाद जो लोगों को मिल रही है उस पर एक नज़र रखें, चेक एंड बैलेंस रखें, ताकि हकदार का हक उस तक पहुँचे और कोई आपको दुआ दे और मुल्क के हालात बेहतर हो, हुकूमत के हालात बेहतर हो। चेयरिंग क्रॉस के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत पे हाजिर होते रहेंगे। फिलहाल मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।